एक्शन आता है, मैं हैंडल नहीं कर सकता, मेरे को बचा लेना भाई, मेरे रेस्क्यू के लिए आ जाना। आई होप कि तुम कर पाओगे। ऑल्सो इन लोगों को एक बार बता दो क्या ऑफर सेल कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो मत बताना, बट नॉर्मली बता दो क्या ऑफर सेल कर रहे हो, कितने का प्राइस पॉइंट है। Yeah. Basically, right now I am selling personal branding offer and personal branding services, kind of social media, but it is related to Instagram only. So not a particular thing, but Instagram particularly कैसे grow करना है. I'm working with someone, and the offer actually lies not a small offer. And first thing, I am only selling to Indian clients. And Indian clients आपसे ज्यादा बेटा पता नहीं होगा कि Indian clients से पैसा निकलवाना is a huge headache. सो आई एम नॉट इंडियन लेवल पे, आई मीन बहुत बड़ा हाई टिकट नहीं है, बट इंडियन लेवल पे इट कैन बी, इट इज लाइव बिटवीन 70,000 to 1 lakh and little bit above sometimes based on like clients अगर थोड़े अच्छे हैं तो, but it is 100% Indian clients. I am dealing all the time with Indian people and I am closing on 2 calls last week. ग्रेट भाई ग्रेट। सो 80,000 रुपए के आसपास का एक पर्सनल ब्रांडिंग ऑफर है जो आप इंडियन क्लाइंट्स को बेच रहे हो। ग्रेट। अच्छा, 1.5 लाख का कमीशन आया, टोटल सेल्स कितनी हुई फिर? सेल्स भाई, it is little mix थोड़ा बहुत कोर्स था, but you can say around 12 to 15 lakh something. डैम। तो गाइस, आज आपके सामने जो आदमी बोल रहे हैं 15 लाख रुपए इन्होंने मूव करे हैं लोगों के अकाउंट से अपनी कंपनी के अकाउंट में। कोई छोटी बात नहीं होती 15 लाख रुपए इधर से उधर करवाना। जिस लेवल की परसुएशन, साइकोलॉजी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स चाहिए होती हैं वो हर किसी की बात नहीं होती हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, बहुत बढ़िया लगा। आई नो यू एंड आई हैव बीन सीइंग यू ग्रो फ्रॉम ऑल दीज ईयर्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और ऐसे ही ग्रो करते रहो। अगली बारी इस जब तुम्हें बुलाएंगे तो आई वॉन्ट टू सी यू डूइंग 10x, 1.5 लाख की जगह 15 लाख के कमीशन। परफेक्ट परफेक्ट। राइट, ऑल राइट। तो भाई अभिषेक ने तो अपने पैसे कमा लिए, अभिषेक ने तो अपने स्किल सीख ली। हाउ कैन यू गाइज डू इट? उसी के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। गाइज वेलकम टू द सेल्स गॉड सेशन। एक बार और चैट खोल रहा हूँ, गिव मी अ फायर इन द चैट सो दैट वी कैन स्टार्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आई होप अच्छा लगा होगा अभिषेक की टेस्टिमोनी सुन के। और ये तो वो टेस्टिमोनी है जो सामने से मेरे पास आ गई और अभिषेक ने बोला, बट बहुत सारे लोग ऐसे एबीसी के अंदर हैं, बहुत सारे लोग डेली डील्स क्लोज करते हैं। लिटरली कई बार मैं पोस्ट अप्रूव करना भूल जाता हूँ, बट अभी भी हमें पता है हमारी पेंडिंग पोस्ट में इतनी सारी डील्स क्लोज बनी हुई रखी हुई हैं। ठीक है, सो गिव मी अ फायर इन द चैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि ये सेशन वर्थवाइल था, पोस्ट अ स्टोरी। और इसके अलावा आज क्योंकि मैं थोड़ा सा खुश हूँ तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आई एम गिविंग यू गाइज अ चैलेंज। आई वॉन्ट यू टू टेक द बेस्ट लर्निंग। भाई स्पैम मत करना, रिमूव कर दूंगा प्लीज, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस खराब होता है। आई वॉन्ट यू टू टेक द बेस्ट लर्निंग। आज के इस सेशन में आपको जो बेस्ट लर्निंग मिले, क्रिएट अ रील ऑन दैट कि मैं इस सेशन में गया था भाई विप्लव, मुझे ये लर्निंग मिली। जितने लोग इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे वेल एंड गुड। जो पर्सन, जिस पर्सन की रील पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ऑन दैट लर्निंग, जिसके अंदर या तो एबीसी का नाम होगा या मेरा नाम होगा, आई विल गिफ्ट यू 10,000 रुपीज़ फॉर विनिंग दैट चैलेंज। सो जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, अब 10,000 रुपये का लालच भी आ चुका है, तो आई होप यू गाइज विल पे अटेंशन। ऑल्सो एबीसी को हमारी पब्लिसिटी मिलेगी। थर्ड, अगर तुम कंटेंट नहीं बना रहे थे तो तुम कंटेंट बनाने लग जाओगे। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। गॉट इट? So are you guys ready to take on this challenge? Write down yes in the chat. Write down yes in the chat. Perfect. Guys, without any further ado, सारा हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह हो चुका है। Without any further ado, This meeting is being recorded. फ्रेमवर्क। आई बिलीव कि हम सभी लोगों के अंदर, सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों के अंदर भगवान होते हैं, मैं कहता हूं कि हम लोगों के अंदर सेल्स के भी भगवान होते हैं, सेल्स गॉड। एंड सेल्स इज समथिंग जो तुम्हें तुम्हारी हर जिंदगी के हर पड़ाव पे तुम्हारी हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसको एक बार प्रेजेंट करते हुए लेट मी ऑल्सो जस्ट स्टॉप द ऑटो प्ले ताकि हम बेस्ट एक्सपीरियंस ले पाए। ठीक है,
Good. So I believe properly selling your product or service is the best thing you can do for someone, not just you. तुम तो पैसे कमाओगे यार, तुम अपने घर वालों को तो अच्छे से रख पाओगे, अपने loved ones को अच्छे से रख पाओगे, but सेल सामने वाले के लिए करना is the best thing that you can do for them. एक चीज समझ लो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्स मैनिपुलेशन है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्स तो कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ट्रिक से सीखनी पड़ेगी कि मैं कुछ बोल जाऊं और सामने वाला मुझे मेरा पैसा दे दे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं सेल्स कर रहा होता हूं तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूं, या फिर मैं सामने वाले से झूठ बोल रहा हूं, या फिर मैं मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दिस? राइट डाउन मी इन द चैट। कितने लोगों को डर लगता है कि सामने वाला मेरे को ऑब्जेक्शन दे देगा और मैं वो नहीं संभाल पाऊंगा? कितने लोगों को डर लगता है कि जो चीज़ मैं इसको सेल कर रहा हूं क्या मैं उस पर डिलीवर भी कर पाऊंगा या फिर नहीं? कितने लोगों को डर लगता है, अंदर ही अंदर गिल्ट फील होता है कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूं। शायद सेल्स बुरी चीज़ है, शायद सेल सामने वाले को बुद्धू बनाने की चीज है, ट्रिक करने की चीज है, चीट करने की चीज है, मैनिपुलेट करने की चीज है। हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दैट? डू यू फील लाइक दैट? लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनना जब मैं तुमको ये चीज बोलूं। सेल्स अगर तुम ढंग से कर रहे हो तो भगवान का काम है, भगवान का काम है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, अगर तुम कुछ ऐसी चीज बेच रहे हो जो तुम डिलीवर नहीं कर सकते, तो तुम फॉर श्योर फ्रॉड कर रहे हो। छोड़ दो, मत करो। पहले जाके अपनी स्किल इंप्रूव करो, या अगर तुम्हें स्किल नहीं आती है तो किसी ऐसे आदमी के साथ जाके टाई अप करो जिसको वो स्किल आती है। तुम पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हो कि मैं आपको 10,000 फॉलोअर्स पे पहुंचा दूंगा, पर तुम्हारे हाथ कांपते हैं सेल्स करते वक्त ही, क्या मैं ये चीज कर भी पाऊंगा या फिर नहीं? तुम्हारे पास कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता कितनी रील्स डलवानी है, तुम्हें ये नहीं पता कैप्शन कैसे लिखना है, हैशटैग कैसे डालने हैं, रील की थंबनेल बनानी है नहीं बनानी, तो भाई मत करो। फिर तो तुम सच में गिल्ट में जाओगे, और वो गिल्ट और वो लो कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा। और जब सामने वाले को तुम्हारे चेहरे पे वो चीज दिख जाएगी तो वो नहीं खरीदने वाला है। पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल बाय ऑन इमोशन एंड पीपल बाय यू। ऑन द अदर हैंड, तुम किसी एक अच्छी एजेंसी के साथ टाई अप हो जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ग्रो करवा चुकी है, या फिर तुम्हारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फॉर श्योर तुम्हें पता है हेल्प करेगा, तो तुम्हारे चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो अलग ही दिख जाएगा, और वो काफी होगा वो चीज सेल करने के लिए। डिड यू गाइस गेट व्हाट आई जस्ट सेड? इस चीज को कहते हैं फ्रेम कंट्रोल, एनर्जी कंट्रोल। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जेन्युइनली वैल्यूएबल है, तुम्हारा ऑफर अच्छा है, वो सच्ची में सामने वाले की हेल्प कर सकता है, तो तुम सेल्स में एक अलग कॉन्फिडेंस लेके जाओगे, एक अलग माइंडसेट लेके जाओगे। वो कॉन्फिडेंस और माइंडसेट तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा, और वो एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगी, और सामने वाले को मन करेगा कि यार मेरे को चाहिए इसके पास जो है। अगर मैं किसी के साथ सेल्स कॉल पे जाता हूं और मैं उसको बोलता हूं आई कैन हेल्प यू ग्रो टू 50,000 फॉलोअर्स एंड आई कैन हेल्प यू 10 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू, और मैं उसको अपने डैशबोर्ड खोल के दिखाता हूँ कि ये देखो मेरा रेजर पे, ये देखो मेरा ये वाला डैशबोर्ड, और मैंने इस तरीके से ग्रो करा है और मैं आपको भी ग्रो करवा सकता हूँ, डू यू थिंक ही विल बिलीव मी? यस। पहली बात तो क्योंकि मैंने खुद के अकाउंट को ग्रो करा हुआ है, राइट? दूसरी बात, आई एम शोइंग हिज प्रूफ। तीसरी बात, ही सेज मुझे वो चाहिए जो इसके पास है, बिकॉज आई सीम हैप्पी एंड एनर्जेटिक ऑन द सेल्स कॉल। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम्हें पता है कि तुम नहीं कर सकते हो, ऑन द अदर हैंड तुम्हें पता है तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तुम्हारी सर्विस ठीक नहीं है, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम शायद क्लोज कर भी लो, तुम शायद पैसे ले भी लो, पहली बात तो तुमको रात में नींद अच्छे से नहीं आएगी। दूसरी बात, वो क्लाइंट हो सकता है तुम्हें 1 महीना पैसा दे दे, वो अगले महीने नहीं देगा, एंड यू आर बैक टू जीरो। तो तुम शायद 50,000 रुपये कमा लो, 60,000 रुपये कमा लो, 1 लाख भी कमा लो, बट वो पैसे गायब हो जाएंगे अगले 2, 3, 4 महीने में, एंड यू विल बी बैक टू जीरो। और ये साइकिल चलती रहेगी, और 99% एजेंसी ओनर्स, फ्रीलांसर्स इसी साइकिल में तो फंसे हुए हैं। अभी मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा जॉय आनंद, साहिल कसाना के साथ। वो लोग अपनी एजेंसी में हर महीने 50 से 60 लाख रुपए का रेवेन्यू करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि 50 से 60 लाख रुपए का रेवेन्यू करना पॉसिबल था अगर वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे अपने क्लाइंट्स को? और हम लोगों ने वहां पे एक चीज बैठ के डिस्कस करी कि अगर कोई 1 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा है, 1 साल से एजेंसी चला रहा है, 1 साल से सर्विसेज दे रहा है, और उसके पास एक क्लाइंट है और उसे अभी भी बाहर जाके क्लाइंट लेकर आने पड़ रहे हैं,
तो छोड़ दो, बंद कर दो, नहीं कर रहे हो तुम काम। क्योंकि अगर तुम सच्ची में अच्छा काम करते तो वो एक क्लाइंट ही तुम्हें बाकी के 4 क्लाइंट्स ला के दे देता। हाँ, रेफरल सिस्टम बनाना पड़ता, क्लाइंट को ढंग से पूछना पड़ता, क्लाइंट को कुछ इंसेंटिव देना पड़ता, रिलेशनशिप बनानी पड़ती, लेकिन वो चीज़ हो जाती। बट होता क्या है, एक एजेंसी ओनर स्टार्ट करता है, किसी यूट्यूबर गुरु की वीडियो देखता है कि अच्छा मैं तो पर्सनल ब्रांडिंग कर सकता हूँ, मैं तो रील्स एडिट करवा सकता हूँ। एक एडिटर पकड़ता है जिसने आज तक कभी कोई एडिटिंग नहीं करी, जिसके साथ उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, बीच में एडिटर भी छोड़ के भाग जाता है, तो ये बेचारा अकेले रह जाता है, क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर पा रहा, एडिटर से वर्क मैनेज नहीं कर पा रहा। क्लाइंट गुस्सा होता है, उसको एक महीने में $1000 $2000 दे भी देता है, पर अगले महीने नहीं आता है, एंड ही इज बैक टू जीरो, स्टिल चेजिंग द क्लाइंट्स, स्टिल मेकिंग श्योर कि वो एडिटर को लेके आए, ये सब चीज़ें। एक तो एजेंसी खोलना इज नॉट समथिंग कि तुम एजेंसी खोलते हो, एजेंसी नेचुरली खुल जाती है अगर तुमने फ्रीलांसिंग करी हुई हो तो, कि अब मुझे स्केल करना है, मुझे टीममेट्स लेकर आने हैं, तो यू ट्रांजिशन इनटू एन एजेंसी नॉर्मली, नेचुरली। ये बात समझ में आ गई? तो मेरे को पहली सेल्स की कुछ भी मैं बात करूं उससे पहले ही ये डिस्क्लेमर दे देना था कि मेक श्योर करो कि तुम्हारा ऑफर अच्छा और तुम वैल्यू दे रहे हो, क्योंकि अगर ये 2 चीज़ें नहीं है तो तुम चाहे कितने भी बड़े सेल्स के धुरंधर बन जाओ, तुम शायद 1 महीना पैसा कमा लोगे, अगले महीने नहीं कमा पाओगे। डिड यू गाइज गेट दिस इन योर माइंड? क्या ये चीज़ दिमाग में बैठ गई? राइट डाउन येस इन द चैट। इतनी चीज़ समझ में आ गई? और अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरे पास तो स्किल है ही नहीं है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, मार्केट में बहुत स्किल्ड लोग पड़े हुए हैं, उनके साथ जाओ, टाई अप कर लो। हमारी ABC कम्युनिटी में एक से एक स्किल्ड आदमी पड़ा हुआ है जिसने अपने AI एड्स, AI वेबसाइट डाली हुई है, तुम उनके साथ टाई अप कर लो कि तुम बना देना, मैं बेच दूंगा। गॉट इट? क्या ये चीज समझ में आ गई? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। So, I believe properly selling your product or service is the best thing you can do for someone, क्योंकि तुम भगवान का काम कर रहे हो। अब हमने न्यूट्रल बात तो कर ली कि तुम नेगेटिव काम नहीं कर रहे, अब बात करते हैं कि तुम पॉजिटिव काम कैसे कर रहे हो। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। आज से 3 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी एक एजेंसी चलाता था, मैंने कोई रील डाली, उस पर ठीक ठाक व्यूज़ आ गए, वहाँ से मुझको एक मैसेज आया कि हाय विप्लव, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड हूँ, मेरा एक लहंगे का बिजनेस है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो लहंगा सेल करने में? ठीक है। एंड आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू इट। हम उनके साथ सेल्स कॉल पे गए और मैंने उनको प्राइस पिच किया। शी यूज्ड टू लिव इन इंडिया। उनके जो लहंगे थे वो ज़्यादातर न्यूजीलैंड में बिकते थे, और ऐसा हुआ था कि वो अभी तक 1 साल के अंदर 4 से 5 लहंगे सेल कर पाई थी, जिसकी प्राइस अराउंड 50,000 रुपये होता था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में काफ़ी सारे इंडियंस हैं, फॉर सम रीज़न उनका वहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क बन गया था, उन्होंने किसी एक को दिया था, उसने बाकी 4 लड़कियों को रिकमेंड करा था, एक अच्छा नेटवर्क बन गया था, तो वहाँ पे वो लहंगा सेल करती थी। 50,000 रुपये का एक लहंगा सेल करा था, 4 से 5 साल में सेल करती थी, तो 2-2.5 लाख रुपये साल के कमा रही थी। शी वॉज अ हाउस वाइफ, काइंड ऑफ उनका एक साइड बिजनेस था। जब हम कॉल पे आए तो मैंने उनसे डिमांड करा कि मैं आपसे 1.5 लाख रुपए पर मंथ चार्ज करूँगा और 3 महीने की मुझे कमिटमेंट चाहिए कि आप 3 महीने मेरे साथ काम करोगी। तो शी वॉज शॉक्ड कि 3 महीने 1.5 लाख मतलब 4.5 लाख रुपए मैं तुमको दूंगी? मैंने तो आज तक कमाए इस बिजनेस से 2.5 लाख रुपए हैं, मैं तुम्हें 4.5 लाख रुपए कैसे दे सकती हूँ? नाउ 4.5 लाख रुपए देना वॉज हर लिमिटिंग बिलीफ। ऐसे में तुम इसको कैसे सॉल्व करते हो? सबसे पहली चीज़ तो तुम उनको एक प्लान दिखाते हो कि देखो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपको रेफरल्स मिल रहे हैं यानी कि क्वालिटी है प्रोडक्ट में, यू नीड द राइट मार्केटिंग। मार्केटिंग कौन करेगा? मैं करूँगा। कैसे करूँगा? ये हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे, हम एड्स चलाएंगे, हम वीडियोस डलवाएंगे, ये होगा ये होगा ये होगा। 3 महीने में हम 90 वीडियोस डाल चुके होंगे, उन 90 में से आई एम अज्यूमिंग 2 से 3 अच्छे खासे व्यूज़ लेकर आ चुकी होंगी। उन 2 से 3 वीडियो से आपको करीब 20 से 25 क्वेरीज आ जाएंगी। उन 20 से 25 क्वेरीज में से अगर हम मान के चलें कि 30% का क्लोजिंग रेशियो होता है, तो आप अराउंड 9 लहंगे सेल कर रही होगी। एक लहंगे का प्राइस अगर अभी 50,000 रुपये है, हम उस लहंगे का प्राइस 65,000 कर सकते हैं, 15,000 रुपये और बढ़ा सकते हैं, और 9 लहंगे अगर आप सेल कर देती हो तो आप करीब 5.5-6 लाख रुपए का रेवेन्यू कमा रही होगी जस्ट थ्रू रील्स। नॉट टू मेंशन कि हम एक रेफरल प्रोग्राम भी डिज़ाइन करेंगे। जिन ब्राइड्स ने आपसे लहंगा लिया है, हम उनको इंसेंटिव देंगे कि वो आगे आने वाले और ब्राइड्स को आपका लहंगा प्रमोट करे और उनको उसके बदले में कुछ मिले। ठीक है।
हो सकता है उनको आफ्टर केयर किट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वट एवर नेक्स्ट लहंगे परचेज के ऊपर डिस्काउंट मिल जाए, वट एवर। इसके अलावा जो हम आपके एड्स रन करेंगे वो हम इस तरीके से टारगेट करेंगे कि हम सून टू बी ब्राइड्स को टारगेट कर रहे हों। अगर कोई कपल की शादी हो रही होती है तो क्या सर्च करता है फेसबुक पे? हो सकता है वो हनीमून डेस्टिनेशंस को सर्च करे, हो सकता है वो बेस्ट वेडिंग वेन्यूज़ को सर्च करे, हो सकता है वो सर्च कर रहा हो कि वेडिंग में केक कौन से फ्लेवर का रखूं। ये सारी की सारी चीज़ें मेटा, जिसके अंदर इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक तीनों चीज़ें आ जाती हैं, वो ट्रैक कर रहा होता है। तो हम इस तरीके से सून टू बी ब्राइड्स को आपसे टारगेट कर रहे होंगे। हमारा करीब 1000 रुपये पर डे का बजट होगा, तो 90 दिनों में हम 90,000 रुपये लगाएंगे। उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी लीड्स आएंगी, इतने लोग कन्वर्ट होंगे, वट एवर। 90 दिनों के बाद वी कैन अज्यूम कि आप 1.5x का रेवेन्यू कर चुके होगे। अगर आप 4.5 लाख रुपए हमको दे रहे हो तो उसका 1.5x कर लो, यानी कि करीब करीब आप 6 लाख 7 लाख रुपए के लहंगे बेच चुके होगे। डज दिस साउंड गुड टू यू? This meeting is being recorded. किसी सेल्स कॉल पे ये ऑब्जेक्शन आया है कि मैं अपने पार्टनर से पूछ के बताऊंगा, मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा, अपने बिजनेस पार्टनर से पूछ के बताऊंगा। गिव मी अ रेज्ड हैंड इन द चैट, गिव मी अ रेज्ड हैंड। एक बारी हैंड रेज करके बताओ जल्दी से सारे के सारे लोग, क्या ये जो ऑब्जेक्शन है कि मैं पूछ के बताऊंगा, ये एक जेन्युइन ऑब्जेक्शन है या फिर ये एक स्मोक स्क्रीन है, या फिर ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बोल रही है? बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? तो जब उन्होंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूं, तो आई अंडरस्टूड कि एक रियल ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एक स्मोक स्क्रीन है, राइट? दिस इज कॉल्ड अ स्मोक स्क्रीन ऑब्जेक्शन। वो समय ले रही हैं या तो अपने बारे खुद से सोचने के लिए या फिर और ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के लिए। अब मार्केट क्या है ना, मार्केट कस्टमर को पकड़ना चाहता है। होगा क्या अगर मैं उनको ये ऑब्जेक्शन पे प्ले करने दूं, मैं बोल दूं कि ठीक है आप जाओ अपने हस्बैंड से पूछ के बताओ, तो रात में सोने से पहले 10 और एजेंसीज को टेक्स्ट करेंगी, फिर कोई एजेंसी आएगी और उनको कहेगी कि हम तो ये चीज़ 30,000 रुपये में कर देते हैं, और वो कहेंगी कहाँ 1.5 लाख रुपए, कहाँ 30,000 रुपये, चलो 30,000 रुपये वाला ट्राई करते हैं। और हर बार की तरह वो 30,000 रुपये वाली एजेंसी उनको डिलीवर नहीं कर पाएंगी और उनके वो 30,000 रुपये भी वेस्ट हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो लीप ऑफ करेज लेती और मुझे 1.5 लाख रुपए देती, तो स्टार्टिंग में उनके हाथ से 1.5 लाख रुपए तो जा रहे हैं, लेकिन उनको जो उसका रिटर्न मिल रहा है वो 2 लाख का मिल रहा है। गॉट इट? दूसरी चीज जो लोग बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, उनसे पूछना होता है कि किस बारे में सोचना है आपको। ये This meeting is being recorded. आप लहंगा बनाते हो, मार्केटिंग मैं करता हूँ, मार्केटिंग के बारे में आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। आई विल बी एबल टू हेल्प यू मेक अ बेटर डिसीजन। व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट? तीसरी चीज जो आप उनसे बोल सकते हो वो है कि अगर हम पैसे को साइड में रख दें, आज के समय पे अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए होते देने को, तो क्या आपको लगता है कि आप देती? क्या आपको लगता है कि आप दो? क्या आपको हमारा प्लान फुल प्रूफ लगा? एंड दिस इज कॉल्ड अ येस 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 लैडर, जिसको मैं बहुत यूज करता था। मैं हमेशा हाई टिकट सेल करता हुआ आया हूँ, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की सर्विसेज। तो वहाँ पे मेरे को हमेशा आता है ये ऑब्जेक्शन कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में मैं येस 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 लैडर सॉल्व करता हूँ, विच इज़ ओके। इस चीज़ को क्लोज करने से पहले, डू यू थिंक आई कैन हेल्प यू? क्लाइंट बोलता है येस। डू यू थिंक मैंने आपको जो आज प्लान दिखाया वो आपके बिजनेस को आगे लेके जा सकता है? क्लाइंट बोलता है येस। डू यू थिंक कि आपको ये चीज़ हमेशा से चाहिए थी? क्लाइंट बोलता है येस। डू यू थिंक अगर आज पैसे को हम हटा दें आप इस चीज़ को करते? क्लाइंट बोलता है येस। तो मैं कहता हूँ दैट्स इट, दैट्स इट देन। तुम्हें पता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें पता है मेरा ये प्लान तुम्हारी हेल्प कर सकता है। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? व्हाट इज स्टॉपिंग यू देन?
ओके, द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू इज मनी। और मुझे पता है कि पैसा थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वो क्यों ज़्यादा है अब मैं जस्टिफाई करता हूँ। और फिर आप अपने 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 फीचर्स बता सकते हो कि हम इतने साल से हैं मार्केट में, ये होगा वो होगा वो होगा। लास्टली यू कैन गिव देम अ कंपैरिजन कि मुझे पता है मुझसे भी कम में हैं लोग जो करते हैं। इनफैक्ट अगर आपको 30,000 40,000 रुपये में करवाना है तो मेरा एक फ्रेंड है वो कर देगा, मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ, आप उसको कॉन्टैक्ट कर लो। बट मेक श्योर कि आप उसके पास मेरी वाली एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ। अगर आप किसी से 40,000 रुपये का काम करवा रहे हो तो आप उससे 2 लाख का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मुझसे 1.5 लाख का काम करवा रहे हो तो मैं आपको 2 लाख का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी हैव सीन इज कि लोग जाते हैं 30-40,000 का काम करवाते हैं और वो पैसे भी उनके वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू वांट टू डू कि आप 1.5 लाख रुपए लगा के एक सही इन्फॉर्म डिसीजन पे 2 लाख रुपए का रिटर्न लेना चाहते हो, या फिर आप 40,000 रुपए पे सट्टा खेलना चाहते हो, बेट करना चाहते हो, जिसके 30, 40, 50% चांसेस हैं, हो सकता है वो चल जाए, हो सकता है ना चले। दूसरा एनेक्डोट जो आप दे सकते हो वो होता है लॉटरी टिकट का। अगर आपको हर दिन एक लॉटरी टिकट मिले फ्री में तो क्या आप लोगे? कितने लोगों को यहां पे लगता है कि वो लेंगे? अगर तुम लोगों को हर दिन एक लॉटरी टिकट फ्री में दूं, साल के एंड में उसका विनर निकलेगा और जो विनर होगा उसको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने लोग यहां पे उस लॉटरी टिकट को डेली लेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू विल टेक दैट? रेज हैंड एक बारी करके बताओ। क्यों लोगे? क्यों लोगे? चैट एक बारी ओपन कर रहा हूं, जल्दी से बताओ क्यों लोगे? फ्री है, एग्जैक्टली कोई रिस्क नहीं है, देयर इज 0% रिस्क। हो सकता है कि तुम साल के एंड में 10 करोड़ रुपए जीत जाओ, बट अगर नहीं भी जीतते तो तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा, राइट? ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये टिकट है 10 रुपए की टिकट है या 100 रुपए की टिकट है, ठीक है, और जो साल के एंड में जीतेगा, अब हमने उसका प्राइस 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ कर दिया है, इसको 2 लाख लोग ले रहे हैं आप ही की तरह। शर्त बस इतनी है कि आपको ये लेते रहना है डेली। तब कितने लोग लेंगे? रेज हैंड करके बताओ। हैंड्स गिर रहे हैं नीचे, है ना? कम लोग लेंगे। क्यों? जिसके पास फक यू मनी है, जो वो 100 रुपए डेली के अफोर्ड कर सकता है किसी ऐसी चीज पे देना जिसमें उसके जीतने के चांसेस 1 in 1000 है, वही लेगा। जिसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके वो पैसे वेस्ट भी हो जाते हैं या फिर नहीं, है ना? बट एक नॉर्मल सेन पर्सन क्या वो लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में 365 दिन होते हैं और अगर आप डेली 100 रुपये दे रहे हो तो आप बेसिकली 36,500 रुपीज़ किसी स्ट्रेंजर को दे रहे हो, जिसमें आपके विनिंग के चांसेस बहुत कम है। इससे आपको क्या चीज़ पता चली कि सेल्स करते वक्त रिस्क कम दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन वैल्यू ज़्यादा दिखाना। और मैंने इतने लोगों को देखा ये गलती करते हुए कि अपना ऑफर इतना वैल्यूएबल बना देंगे कि हम तो आपको 100 के फॉलोअर्स पे पहुंचा देंगे, हम तो आपको $10,000 पे पहुंचा देंगे, बस एक बार हमारी सर्विस ले तो लो, हम तो आपको गूगल पे नंबर 1 रैंक करवा देंगे। एसईओ वाले बोलते हैं, वीडियो एडिटर्स बोलते हैं, हम तो आपको हर महीने 10 मिलियन व्यूज़ ला के दे देंगे। उन्हें पता है वो चीज़ नहीं है पॉसिबल। वो वैल्यू बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन रिस्क अभी भी उनका सेम ही है। मेरे को एसईओ करवाने के लिए 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, मेरे को उस वीडियो एडिटर को 1,500 रुपये पर मिनट वीडियो के देने पड़ेंगे, और महीने की 10 वीडियोस 15,000 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। द रिस्क इज स्टिल द सेम। हाउ कैन यू मिनिमाइज द रिस्क? अगर तुमने रिस्क मिनिमाइज कर दिया तो तुम 1 लाख क्या 10 लाख रुपए भी निकलवा सकते हो। गॉट इट? एंड वाई डू यू थिंक आई वॉज एबल टू क्लोज दिस डील? आई डोंट नो कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट देखा है, ये मैं आजकल के वेबिनार में दिखाता हूँ, बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा। रिसेंट स्क्रीनशॉट है 8 दिसंबर 2025 का। पबजी खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, दोपहर के 3 बजे जब 10 लाख रुपए क्रेडिट हुए, 20 लाख रुपए की डील का 50% एडवांस में क्रेडिट हुआ था, विच इज़ 10,96,000 समथिंग। 20-22 लाख रुपए की डील थी। कैसे क्लोज कर पाए हमें 10 लाख रुपए?
फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं इस आदमी को बोल दूँ कि आप मेरे को 10 लाख रुपए दो, मैं आपको 1000 करोड़ कमा के दे दूँ। वैल्यू बढ़ाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट अगर मैंने रिस्क कम कर दिया, मैंने उसको ये दिखा दिया ना कि आप 10 लाख रुपए दो, आपको 12 का रिटर्न तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। मैं 100 करोड़ 1000 करोड़ प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट आई कैन मेक श्योर कि आपको 12 लाख का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर वो 10 लाख रुपए देगा मेरे को। अगर कोई भी पर्सन तुमको आके बोले या तुम्हारे पास एक मशीन हो जिसमें तुम 1 रुपया डालो और तुम्हें 1 रुपया 20 पैसे वापस में मिले, 20% का रिटर्न, तो तुम डेली उसमें 1 रुपया डालोगे भाई, तुम उसमें डेली 1 रुपया डालोगे। ये मशीन्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं बिजनेसेस के अंदर। कुछ लोगों के लिए मशीन होती है कंटेंट बनाना, जो कंटेंट में अच्छे होते हैं कि हाँ मैं कंटेंट में इन्वेस्ट करूंगा, एक अच्छा स्टूडियो बनाऊंगा, अच्छा एडिटर रखूंगा, एक अच्छा हो सकता है स्क्रिप्ट राइटर रखना पड़े, एक अच्छा फ़ोन लूंगा, बट वो मशीन है जिसमें मैं 1 रुपया डाल रहा हूँ तो मेरे को हर दिन 1 रुपये 10 पैसे 1 रुपये 20 पैसे मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मशीन होती है पेड एड्स, जिनको एड्स चलाने बहुत अच्छे से आते हैं। मुझे पता है अगर मैं 50,000 रुपये के एड्स चलाऊंगा तो मुझे 80,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये मशीन होती है सेल्स, लीडरशिप, कि मैं 10 लोगों की टीम तैयार करूंगा और इन 10 लोगों को सैलरी देने में मेरे पैसा लगेगा, इन 10 लोगों को ट्रेन करने में मेरा एफर्ट और समय लगेगा, लेकिन मुझे पता है 10 लोग मुझे 20 लोगों को सैलरी देने जितना पैसा लेकर आएंगे। तुम अभी अपने बिजनेस में, लाइफ में जहाँ पर स्टैंड करते हो, तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए मशीन कौन सी है। कुछ लोग होते हैं जो ये तीनों ही मशीन और रन करते रहते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू क्लोज डील्स लाइक दिस, तो तुम्हें ये तीनों मशीन होनी चाहिए। क्या मैं कंटेंट बनाता हूँ? हाँ, 4 लोगों की एडिटर की टीम, 2 स्क्रिप्ट राइटर की टीम, पूरा इक्विपमेंट स्टूडियो हमने इन्वेस्ट करा हुआ है सिर्फ कंटेंट के ऊपर, क्योंकि हमें पता है हम कंटेंट में जितना पैसा डालेंगे उससे ज़्यादा ही हमारे पास आएगा। कुछ लोगों के लिए एड्स, तो आप लोगों ने हमारे एड्स भी देखे होंगे। इनफैक्ट मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था, और ये एक्सपेरिमेंट आज के समय पे कोई भी कर सकता है। मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। पिछले कुछ समय के अंदर हमने एक ऐड चलाने स्टार्ट करे थे। सिर्फ 3 से 4 दिन हमने ये ऐड चलाए थे, और वो एड्स कुछ इस तरीके के दिखते थे। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। बिजनेस ओनर कि आपको कंटेंट बनाना चाहिए, लेकिन आप भी बिजनेस ओनर हो, मैं भी बिजनेस ओनर हूं। मैं समझता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कंटेंट बनाने में। कंटेंट बना के बिजनेस ग्रो होता है, ये तो हम सभी को पता है, बट मेजर बिजनेस ओनर को ये 4 प्रॉब्लम, इस तरीके के 4 से 5 अलग अलग एड्स मैंने बनाए थे। एक ऐड ये भी था। स्टार्ट। आर यू अ बिजनेस ओनर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर? लेट मी शो यू समथिंग। हमने 40 लाख रुपए का रेवेन्यू करा पिछले 6 महीने में अपने बिजनेस से, क्योंकि हम कंटेंट की सर्विसेज लॉन्च करी थी। 5 से 6 हज़ार रुपये शायद मैंने इस ऐड पे लगाए थे। हमने 200 के करीब लीड्स जनरेट करी थी, ठीक है, शायद थोड़ा उससे कम करी थी, 100 लीड्स अराउंड जनरेट करी थी, जिसमें से 50 लीड्स पूरी ट्रैश लीड्स थी, एकदम जंक लीड्स थी। रिमेनिंग 50 में से 10 हाई क्वालिटी के लोग हमने आइडेंटिफाई करे। उन 10 लोगों से हमने बात करा। एक पर्सन को हमने अपना 80,000 रुपये का पैकेज सेल करा था। 60,000 रुपये एड्स में लगाने के बाद मोर देन 80,000 रुपये की डील। कितने का रिटर्न हुआ? ये 12x का। कितने लोगों के पास, जब मैंने ये सेशन स्टार्ट करा था तो मेरे को किसी ने यहाँ पे बोला था कि भाई बहुत टाइम हो गया, क्लाइंट नहीं मिल रहा है। कितना कंटेंट बनाने की कोशिश करी आपने? जब आपके पास एक्स्ट्रा 2,000 रुपये पड़े होते हैं तो क्या आप उन 2,000 रुपये को एड्स में लगाते हो, या फिर आप जाके उसकी शॉपिंग कर लेते हो, पिज्ज़ा खा लेते हो? कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि मेरे पास सेल्स करनी नहीं आती मेरे को, क्योंकि मैं सेल्स में ख़राब हूँ, पर आपने 3 लोगों की टीम तैयार करने की कोशिश करी है जो आपके बिहाफ पे सेल्स करें। किसी में तो अच्छे बनोगे, या तो सर्विस में अच्छे बनो या फिर सेल्स में अच्छे बनो। अगर दोनों में ही अच्छे नहीं हो तो नहीं आएंगे क्लाइंट। आई एम सॉरी, उसमें मैं भी हेल्प नहीं कर सकता। जाके अपनी स्किल ठीक करो, सीख के आओ, पहले पढ़ के आओ, पढ़ाई करके आओ, अभी तुम्हारा होमवर्क करने का टाइम है। लेकिन अगर तुम्हारी इनमें से कोई भी एक चीज़ अच्छी है और फिर भी क्लाइंट नहीं आ रहे, तो तुम्हारी ही गलती है जो नहीं आ रहे। हमको कैसे आ रहे हैं? जो एबीसी के टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे आ रहे हैं? इंस्टाग्राम तुम खोलते हो, हर दूसरा लड़का एक गाड़ी
खरीद रहा होता है, हर दूसरे लड़के की एजेंसी $10,000 पे होती है, नॉट टू मेंशन कि उनमें से बहुत सारे लोग फेक होते हैं, बट स्टिल मैं ये कहना चाहता हूँ तुम जिस नज़रिए से दुनिया को देखोगे उस नज़रिए से तुम्हें दिखेंगे। कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं कि वॉर चल रही है, सारे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसलिए हमारे पास सेल्स नहीं आ रही है, ठीक है। और कुछ लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि वॉर चल रही है, बहुत सारे बिजनेसेस डिसरप्टेड हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हो गए, उन बिजनेस ओनर्स को एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं, अब मेरे पास सेल्स आएगी। सो इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट इज ऑल अबाउट द फ्रेम। और ये फ्रेम, इसके ऊपर मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही ये है सेल्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही सेल्स की फ्रेम है कि तुम किस माइंडसेट और फ्रेम के साथ सेल्स कॉल पे जाते हो। एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला, मैं बात कर रहा था उससे, स्टूडेंट नहीं हमारी टीम में थे वो सेल्स कॉलर, मैंने उनसे बात करा हाउ इज योर डे, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ मैं बहुत बेकार दिन जा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला एक वुमेन आई थी, वो मेरे साथ 1.5 घंटे कॉल पे बस क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जा रही हैं और अभी तक वो क्लोज नहीं हुई हैं। तो मैंने कहा कि तुम इस चीज़ में नाराज़ हो रही हो, अगर किसी को खरीदना है तो वो क्वेश्चन पूछेगा, जिसको नहीं खरीदना होता वो बोल देता है कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा और तुम्हें ब्लॉक कर देता है। जिसको नहीं खरीदना वो समय नहीं लगाएगा अपना 1.5 घंटा तुमसे क्वेश्चंस पूछने में, उसे खरीदना है, बस कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा है, बस तुम कुछ गलती कर रहे हो, बस शायद तुम ट्रस्ट नहीं बना पा रहे, शायद तुम उसका फियर कम नहीं कर पा रहे, शायद तुम उसका रिस्क कम होता हुआ नहीं दिखा पा रहे, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले रही है, शायद तुम अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले रही है। सो देयर आर टू वेज टू लुक एट एनी सिचुएशन। ये औरत मुझसे 1.5 घंटे से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रही है, हाउ बैड। ये औरत मुझसे 1.5 घंटे से क्वेश्चंस पूछे जा रही है, कितनी इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए प्रॉब्लम, कितना इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए मेरा प्रोडक्ट, ये तो आज क्लोज होके ही रहेगी। मैंने 1.5 घंटे लगा दिए, अब तो चाहे कुछ हो जाए मैं इसको क्लोज करके ही रहूँगा। सो देयर आर टू वेज टू लुक एट एनी सिचुएशन, स्पेशली इन सेल्स। और ये जो फ्रेम होती है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई? राइट डाउन येस इन द चैट विद अ फायर इमोजी अगर तुमको ये चीज़ समझ में आई तो। राइट डाउन येस इन द चैट विद अ फायर इमोजी अगर तुमको ये चीज़ समझ में आई तो। कम ऑन भर दो भाई चैट के साथ, प्लीज़ प्लीज़ भर दो। सही बताऊं तो अभी तक हमने अपना सेशन स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है? सही बताऊं तो अभी तक हम सेल्स में घुसे भी नहीं है। ऑल ऑफ दिस वाज डिस्क्लेमर, ऑल ऑफ दिस वाज इंट्रो, कि ये तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अभी तक हमने 2 चीज़ों के बारे में बात करी, एक तुम्हारा ऑफर अच्छा होना चाहिए, तुम जेन्युइनली हेल्प कर रहे होने चाहिए, और दूसरी तुम्हारी मेंटल फ्रेमिंग। तो ये तो डिस्क्लेमर है कि ये तो तुम्हें पहले से ही पता होनी चाहिए, सेल्स में घुसने से पहले, सेल्स कॉल लेने से भी पहले तुम्हारे दिमाग में चीज़ रहनी चाहिए, ठीक है? अब आ जाते हैं सेल्स कॉल की टेक्निक्स के ऊपर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अगेन, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि आई बिलीव प्रॉपरली सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर समवन। आई एम सॉरी, मैं इस स्लाइड पे तीसरी बार आ चुका हूँ क्योंकि अभी तक मेरा पॉइंट ही कंप्लीट नहीं हुआ है। पॉइंट ये है कि जब उस वुमेन को जो लहंगा सेल करती थी, 2 दिनों तक 2-2 घंटे की मैंने कॉल्स ली, सारे उनके ऑब्जेक्शंस हैंडल करे, बहुत डरी हुई थी, पेमेंट करते वक्त उनके हाथ भी कांप रहे थे। उन्होंने 3-4 बार मुझसे पूछा, भरोसा तो नहीं तोड़ोगे, क्या मेरे को रिटर्न मिलेगा, मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रही हूँ। नॉर्मल कोई भी सेल्स पर्सन होगा तो एक बार को वो भी घबरा जाए और बोले, थोड़ा सा खुद ही डिस्टेंट होने लग जाए और कुछ ऐसी बात बोल दे कि सेल हो ही ना। बट अगर तुम्हें अपने प्रोडक्ट पे यकीन है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि चाहे सामने वाला लोन लेके पैसे दे, तुम उसकी हेल्प करवा पाओगे तो तुम उससे लोन भी दिलवा दोगे। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, दिस इज नॉट मैनिपुलेशन, यू कैन लिटरली चेंज समबडीज लाइफ। बिकॉज वॉट वेंट ऑन, जब उन्होंने वो पेमेंट करी, 3 महीने हमारे साथ काम करा, उनको हमने 9 ऑर्डर्स का एक एस्टिमेट दिया था, यू वोंट बिलीव दिस, बट उनको 30 ऑर्डर्स आए। आज के समय पे एक बहुत ही अच्छा खासा लहंगा बिजनेस रन कर रही हैं। और इसी का एक और ऑब्जेक्शन, एक और एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे देना चाहूँगा, एक एग्जांपल और यहाँ पे देना चाहूँगा। अगर मैं उस दिन कांप जाता, अगर मैं उस दिन पीछे हट जाता,
क्या मैं उस वुमन की लाइफ चेंज कर पाता? क्या आज वो जो अपने क्लाइंट के साथ जाती है मिलने न्यूजीलैंड में, क्या वो चीज़ वो कभी अचीव कर पाती? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेल्स एक भगवान का काम है. लेट मी शो यू समथिंग एल्स. आज से 4 साल पहले की बात है, 4 भी नहीं, शायद 5 साल, काफ़ी पहले की बात है. मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जहाँ पे मैं लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताता था. ये प्रॉपर स्टोरी है मेरे पास, ठीक है, ध्यान से देखना. देयर वॉज दिस वन गर्ल, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है. व्हाट हैपेंड वॉज, इनके ऑलरेडी 10,000 20,000 30,000 फॉलोअर्स थे और मेरे सिर्फ 2,000 फॉलोअर्स थे. और मैंने इन्हें बोला कि आई कैन हेल्प यू मेक मनी. शी सेड कि मैं कुछ भी नहीं कमा रही हूँ पिछले काफ़ी महीनों से, ठीक है. नाउ शी आस्क्ड मी कि कितने का है आपका प्रोग्राम, बताओ. आई सेड मेरे प्रोग्राम का प्राइस है 12K पर मंथ, 36,000 रुपीज़ 3 महीनों का. यू कैन सी, मैं यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना. माई प्रोग्राम्स प्राइस इज 36,000 फॉर 3 months, विच मीन्स 12,000 पर मंथ. लिसन वॉट शी सेड. Viplav, don't think like I'm just a casual other student and you're putting flowery words and I can buy your program. It's really important. I face so many issues. I'm working day and night but not getting paid. This 36 is a lot for me. I need a solid guarantee. ठीक है, तो मैंने उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया, मैंने उनको बताया कि हम ये करेंगे और मेरे हिसाब से हम अगर ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं तो तुम आराम से एक रेवेन्यू कमा लोगी. सो शी सेड दैट्स अ लॉट फॉर मोटिवेटिंग मी, थैंक्स, आई बिलीव इन यू, करते हैं. मैंने कहा ओके, पेमेंट करो. क्या तुम देख सकते हो 2021 की चैट है ये. कैन यू गाइस सी दिस? 28/20/21, तो ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं इस बात को. पेमेंट करने से पहले इनका दिमाग दोबारा से घूमा, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन. एक और ऑब्जेक्शन आया कि विप्लव, क्या कोई और स्टूडेंट है तुम्हारे प्रोग्राम की? क्या तुमने किसी और की हेल्प करी है फॉलोअर्स ग्रो करने में, पर्सनल ब्रांडिंग करने में, ऑनलाइन अपना कुछ बिजनेस सेटअप करने में? क्या मैं देख सकती हूँ? राइट. सो मैंने उनको एक आधा टेस्टिमोनियल भेज दिया. गॉट इट. उनको दोबारा से कोई ऑब्जेक्शन आया, नई पेमेंट हुई, और ऐसे ही 3-4 दिन बैक एंड फोर्थ होता रहा. कितने सारे लोगों के साथ आज तक ये हुआ है कि तुम्हें लगा हो कि तुमने एक डील क्लोज कर ली, ये तो पेमेंट मेरे पास आई जाएगी, ये तो क्लाइंट क्लोज हो ही गया, बट हर दिन वो क्लाइंट कुछ नई चीज़ बोल देता था, हर दिन एक नया ऑब्जेक्शन आ जाता था, हर दिन वो कुछ ना कुछ एक नया बहाना ढूंढ लेता था पेमेंट ना करने के लिए, और 3-4 दिन आगे पीछे करते हुए निकल गए, एंड फाइनली यू डिड नॉट गेट पेड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट दिस वे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस इन योर बिजनेस? राइट डाउन मी इन द चैट. कम ऑन, राइट डाउन मी इन द. डेली हो रहा है. हुआ है, सबने फील किया है कि बस आने ही वाली थी पेमेंट, फिर पता नहीं क्या हुआ, एंड मोमेंट पे क्लाइंट का दिमाग घूमा और मेरे पास पेमेंट नहीं आई. ठीक है, आओ, मेरे साथ भी हुआ था. अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया. गॉट इट? वॉच दिस. सो उन्होंने बोला कि क्या मेरे को 12K ही पे करने हैं? मैंने कहा कि नहीं, आपको पूरे के पे करने पड़ेंगे. एज यू कैन सी कि हमारी ये चैट 20 तारीख को हुई थी. उसके बाद टाइम निकलता गया. लास्टली इन्होंने मेरे को एक ऑब्जेक्शन दिया और इन्होंने बोला कि सुनो, डेट नोटिस करना, 28 यानी कि 20 अगस्त की बात है ये. 20 अगस्त की बात है. इन्होंने बोला कि विप्लव, मेरी मम्मी का बर्थडे आता है 9 सितंबर को और मेरे को उनको एक आईफोन गिफ्ट करना है. उनका हमेशा से एक सपना था कि वो एक आईफोन ले. अगर मैंने आज तुम्हें पैसे पे कर दिए तो मेरे पास उनके लिए आईफोन लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसीलिए आई एम सॉरी, मैं आपका प्रोग्राम नहीं ले सकती. एंड मोमेंट पे एक और ऑब्जेक्शन आया और गया. कोई भी सेल्स पर्सन होता वो यहाँ पे छोड़ देता. सी व्हाट आई डिड. पहला मैसेज क्या गया? दैट्स सो स्वीट. डैम, दैट वाज द रीजन. आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या खुशी मेरे से ये वाला रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उनको ये चीज़ बोलूँ, अरे कितनी अच्छी बात है? नहीं, वो तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, क्योंकि वो लिटरली 4 से 5 दिनों से डेली मुझसे बात कर रही थी कि हाँ अब करती हूँ पेमेंट, अब करती हूँ, और पेमेंट नहीं आई. तो एक नॉर्मल सेल्स पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता, रिप्लाई नहीं करता. हो सकता है कुछ लोग बड़ा उल्टा सीधा भी लिख देते. मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ भी नहीं होता. दिस इज नॉट व्हाट यू डू. दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग द फ्रेम. एक नॉर्मल सेल्स पर्सन ऐसे देखता, अरे यार इसको तो अपनी मदर के लिए आईफोन लेना है, शिट.
एक अच्छा सेल्स पर्सन इसको कैसे देखेगा, अरे यार इसको अपनी मदर के लिए आईफोन लेना है, लेट्स गो, ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेट्स गो। कैसे अब अपॉर्चुनिटी मैं दिखाता हूँ। हेयर्स व्हाट आई सेड। पहली चीज तो मैंने बोला दैट्स सो स्वीट, दैट वाज द रीजन, तुम बहुत ही अच्छी डॉटर हो खुशी, कंग्रेचुलेशंस, कूडोज। आई होप हर माँ को एक ऐसी बेटी मिले जो उनके बारे में इतना सोचती हो। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने सिचुएशन डिफ्यूज़ करी और खुशी ने बोला अरे थैंक यू सो मच, उनके चेहरे पे एक स्माइल आई, उन्होंने अच्छा फील किया, राइट। उसके बाद मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, तुम वो मेरे को 12,000 रुपीज़ अभी दे दो, अगर मैंने 9 सितंबर तक वो 12,000 रुपीज़ तुमको नहीं कमवाने में हेल्प करी तो मैं तुमको तुम्हारे पैसे दे दूंगा वापस। आई बिलीव इन माई स्किल्स, मुझे पूरा भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। तो देर इज़ नो रीज़न फॉर यू नॉट टू डू इट। अगर तुम मेरे को पैसे देती हो और तुम कमा लेती हो, वेल एंड गुड। अगर तुम मुझे पैसे देती हो और तुम नहीं कमा पाती हो, डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। इन एनी केस तुम्हारी मम्मी का आईफोन आएगा ही आएगा, उस आईफोन को अब लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर तुमने वो चीज़ मेरे को बता दी है तो, या तो मेरे साथ आएगा या मेरे बिना आएगा। So if you believe in my skills and a bit on your commitment, we can even earn enough and buy an even better model. हो सकता है तुम iPhone 11 सोच रही हो, हम iPhone 11 Pro गिफ्ट करेंगे। तो बताओ which one are you buying right now? दूसरी चीज तुम यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, मैंने ये नहीं बोला कि पेमेंट कर रही हो, वुड यू डू द पेमेंट राइट नाउ, आई आस्क्ड कौन सा मॉडल खरीद रहे हो। मैंने एक गुड सेल्स पर्सन ना हमेशा कस्टमर को उसी के क्वेश्चंस पे लूप करता रहता है, आप हमेशा उनसे ज़्यादा पूछते रहते हो। तो मैंने कहा कि विच वन आर यू बाइंग राइट नाउ, ठीक है। एंड शी सेड iPhone 11 Pro, actually she is using iPhone 7 from 6 years and now she really needs to change it. मैंने कहा okay great, wow wonderful, that's great. So I never said it will take 3 months to see the results. One of my mentee this I will make sure we collect 12,000 before 9 September. It will require a bit of effort but we will do it. Asking you for the final time. Sounds good to you? Deal? Smiley emoji. ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, रिस्क कम कर दिया। मैंने उनको ये वैल्यू नहीं बढ़ाई कि तुम एक आईफोन खरीद रही हो, अरे तुम मेरे पास आओ, तुम अपने खानदान को आईफोन गिफ्ट कर दोगी, तुम आईफोन का भंडारा करवा दोगी अपने एरिया में। मैंने उनको बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं दिया, मैंने बस रिस्क कम किया। मैंने कहा डजेंट मैटर, तुम्हारा आईफोन आएगा ही आएगा, या तो मेरे साथ आएगा या मेरे बिना आएगा, ठीक है। सो वुड यू नाउ मूव फॉरवर्ड, एंड जाहिर सी बात है शी सेड यस। नाउ लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड। शी सेड यस, वेयर टू पे, मैंने उनको लिंक भेजी और जैसा कि तुम देख सकते हो 12,000 रुपीज पेड। अब हुआ क्या, यहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। हमने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया, रिजल्ट लाने स्टार्ट किए, जहाँ जहाँ इनको दिक्कत थी वहाँ हमने हेल्प करा, राइट। इनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़े, फिर मैंने बोला कि अब हम इसको मोनेटाइज करेंगे और हमने इनका एक प्रोग्राम लॉन्च करवाया। और फिर मैंने इनको बोला कि आपको लीड्स जनरेट करनी है, जो जो चीज़ें हमें करनी थी वो चीज़ें हुई। और जैसा कि तुम देख सकते हो सिर्फ 6 दिन बाद 26 अगस्त को 30 लीड्स इनके पास आ गई इंटरेस्टेड। उन 30 लीड्स को हमने 15,000 रुपीज़ का एक प्रोग्राम था वो पिच करा। उन 30 लीड्स में से मैंने इनको फिर सेल्स सिखाई, हम कॉल पे आए, पूरा सेल्स का प्रोसेस सिखाया। उन 30 लीड्स में से हमने 7 लीड्स को क्लोज करा एक 15,000 रुपीज़ के प्रोग्राम के लिए, और 6 दिन तक ये 1,05,000 रुपये का रेवेन्यू कर चुकी थी। और क्योंकि हमने EMI का ऑप्शन भी दिया था तो 35,000 रुपीज़ उनके पास इन हैंड कैश आ गए थे, सिर्फ 2 दिनों के अंदर जब हमने काम स्टार्ट किया था, और सिर्फ 6 दिनों के अंदर जब इन्होंने पेमेंट करी थी। यहाँ पे हम रुक सकते थे, उनके पास ऑलरेडी आईफोन वाली चीज़ आ चुकी थी, मैं यहाँ पे रुक सकता था, मेरा प्रॉमिस यहाँ पे पूरा हो गया था। बट क्या हम रुके? नहीं, एब्सोल्युटली फकिंग नॉट। बिकॉज फिर उसके बाद मैंने और स्ट्रैटेजीज दी, हमने और काम करा, हम और मल्टीपल कॉल्स पे आए, और रिजल्ट क्या था ये तुम खुद ही देख सकती हो। हाउ मेनी पीपल एनरोल टिल नाउ? शी सेड 9 into 15 people, that is 1,35,000 रुपीज़ इन जस्ट 12 days। और हम यहाँ पे भी रुक सकते थे, लेकिन अगले 7 दिनों के अंदर हमने डबल करा, क्योंकि तुम देख सकते हो 9 सितंबर को उनकी मदर का बर्थडे था, 12 सितंबर को यहाँ पे मैंने बोला हे खुशी
हाउ इज इट गोइंग? एंड शी सेड, विप्लव 15 लोगों को हम 15,000 रुपए का प्रोग्राम सेल कर चुके हैं, मैं 2.5 लाख रुपए कमा चुकी हूँ अपने पहले 17 डेज में. थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड विप्लव फॉर यू. थैंक्स फॉर बूस्टिंग मी अप एंड थैंक्स फॉर डूइंग द क्लासेस. हैप्पी टीचर्स डे विश करा, सारी की सारी चीज़ें विश करी. नॉट जस्ट दिस, मैं तुमको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे. अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारी हाइलाइट्स हैं. आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने हाइलाइट्स नहीं देखी होंगी. मैं रिकमेंड करूँगा जाके देखना. हर हाईलाइट में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. मैं कैसे सेल करता हूँ वो भी सीखने को मिलेगा. अगर तुम बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हो तो काफ़ी पीछे एक हाईलाइट आती है जिसका कवर है एल और जिसका टाइटल है आईफोन स्टोरी. जब तुम ये आईफोन स्टोरी खोलोगे तो ये जो तुम्हें स्टोरी मैंने अभी बताई है, इसी चीज़ को मैंने अपनी स्टोरीज पे डाला और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करा, और इस एक आईफोन की सेल से मुझे और 10 क्लाइंट्स मिले. नॉट जस्ट दिस, ये सब मार्केटिंग में आता है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. नॉट जस्ट दिस, लिसन टू दिस वीडियो. Hey Viplav, so I finally got this. I am so happy, so happy. Thank you, thank you. Thank you so much. आवाज़ सुन रहे हो? वो रोती हुई आवाज़ उस लड़की की जिसने अपनी मदर को आईफोन गिफ्ट करा है. उस एक वीडियो ने मेरे को 10 और क्लाइंट्स ला के दिए. ये आज से 5 साल पहले की बात है. और अभी ये जो पूरी स्टोरी मैंने तुम्हें सिखाई है, इसके अंदर इतने छोटे छोटे गोल्डन नगेट्स थे जो तुम सेल्स में यूज़ कर सकते हो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? गिव मी अ फायर इन द चैट अगर तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला तो. आई एम ओपनिंग अप द चैट. गिव मी अ फायर इन द चैट गाइस, कम ऑन, लेट्स गो. पहली चीज हमने क्या सीखी? फ्रेम कंट्रोल. एक नॉर्मल पर्सन बोलेगा अरे यार आईफोन देना है, सेल गई. एक अच्छा सेल्स पर्सन बोलेगा आईफोन देना है, ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है. फ्रेम कंट्रोल. दूसरी, रिस्क. जीरो कर दिया मैंने रिस्क, तो उनके पास कोई डाउनसाइड नहीं थी मेरे को पैसे ना देने की. तीसरी चीज, ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग, पर तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा सर्विस टॉप नॉच होनी चाहिए. अगर किसी को सेल कर दिया है तो अब ये मत देखो कि सेल कर लिया है, अब 10 और लोगों को कैसे सेल करूं. तुम्हें ये देखना है कि सेल कर दिया है, अब इसको इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे दूं कि ये खुद मेरे को 10 क्लाइंट्स लाने में हेल्प करे. वही चीज़ मैंने करी. 1 महीना इनके ऊपर डेडिकेटेडली काम करा, और जो ये पूरा स्टोरी सीक्वेंस बना, उस टाइम पे मेरे सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे. स्टोरी पे डाला, उन 2000 फॉलोअर्स ने देखा, और मैंने 10 और क्लाइंट्स क्लोज करे. क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे से काम भी किया था. तीसरी चीज़. चौथी चीज़, कभी भी अपना माइंडसेट डाउन मत होने देना. लोग तो 2 घंटे जब उनसे क्लाइंट सवाल पूछते हैं तो उसी में गिव अप कर देते हैं. शी आस्क्ड मी क्वेश्चंस फॉर 4 to 5 days, और मैं तब भी इतना सा डिमोटिवेट नहीं हुआ. और यही होती है एक अच्छे सेल्स पर्सन की खूबी. गॉट इट? और लिटरली ये हम सेल्स कॉल पे भी नहीं आए थे, ये पूरी की पूरी सेल्स सिर्फ चैट पे हुई थी. सिर्फ चैट पे हुई थी. सो नाउ यू नो व्हाट इज पॉसिबल. लोग 30-30 हज़ार के क्लाइंट्स पर्सनली मीटिंग करने जाते हैं, पैसे लगा के, कैब करके, कॉफ़ी शॉप पे, तब भी क्लोज नहीं कर पाते. पर अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हो, आपका ऑफर अच्छा है, आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि आप वैल्यू दे पाओगे, तो आप चैट पे भी क्लोज कर सकते हो अपने पजामे में बैठ के रात के 3 बजे, जो मैंने करा था. एक चीज़ बोली थी मेरे को खुशी ने कि मेरे अकाउंट में 40,000 रुपये पड़े हैं आखिरी. ट्रस्ट मत तोड़ना. आई मेड श्योर कि वो मेरे को पे करे, क्योंकि मुझे इतना भरोसा था. इसीलिए मैं कहता हूं कि सेल्स भगवान का काम है. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मैनिपुलेट कर रहे हो सामने वाले को, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विस खराब है. अगर तुम्हें अपने प्रोडक्ट और सर्विस पे पूरा भरोसा है, तो माय फ्रेंड, सेल्स बुरी चीज़ नहीं है. सेल्स मैनिपुलेशन का काम नहीं है. सेल्स एक्चुअली में दुनिया का सबसे अच्छा काम है. क्योंकि अगर मैं उस खुशी को उस दिन मजबूर ना करता मुझे पे करने पे, उस दिन उसको मैं क्लैरिटी ना देता
जो जजमेंट उसकी क्लाउड हो रखी थी कि मैं नहीं कर सकती, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, शायद ये काम ना करे, अगर उस माइंडसेट से मैं उसको ना निकालता तो आज इतनी ब्यूटीफुल चीज़ ना होती। शायद वो उस दिन अपनी माँ को आईफोन ना देती, शायद उनकी माँ का आशीर्वाद उन्हें मुझे भी मिला था, मुझे भी ना मिलता। इसीलिए तुम्हें अपने प्रोडक्ट और ऑफर पे अगर भरोसा है तो सेल्स इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है। क्या तुम्हारा माइंडसेट इस स्टोरी से बदला? क्या आज के बाद तुम ये चीज़ फील करोगे कि हाँ सेल्स तो मैनिपुलेशन का काम है, या फिर ये चीज़ फील करोगे कि नहीं सेल्स सबसे अच्छा काम है? सेल्स इज अ वेरी फेमिनाइन थिंग। हाँ, आज भी पर्सनल ब्रांडिंग मास्टरी एबीसी पे अवेलेबल है। एग्जैक्टली ये जो कोर्स मैंने बेचा था उसका अपग्रेडेड वर्जन तो हमने 2 साल बाद बिज गुरुकुल को सेल किया, वो आज भी एज अ बोनस हमने एबीसी के अंदर दिया हुआ है, तो तुम जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये जो 36,000 रुपीज़ थे इसमें मैं पर्सनली आके चीज़ें करता था, पर्सनल स्ट्रैटेजी थी। आपको जो कोर्स मिला हुआ है वो रिकॉर्डेड है, बट स्टिल गॉट इट। ठीक है, आते हैं रिजल्ट वाली बात पे भी आते हैं, बट मेरे को एक बात और करनी है, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ये सब चीज़ मिटा देता हूँ। सेल्स एक बहुत ही फेमिनाइन चीज़ है। अगर तुम बहुत मैस्कुलिन हो इंटरनली तो तुम्हें अपनी फेमिनिनिटी जगानी पड़ेगी। सेल्स एक माँ जैसा काम है। जैसे एक माँ है, उसका बच्चा उसके पास आता है, ठीक है, चार्ट ऑफ कर देते हैं। एक छोटा सा बेबी अपनी मदर के पास आता है कि मुझे चॉकलेट खानी है, और उसकी मम्मी उसको दे देती है। फिर वो कहता है मेरे को और चॉकलेट खानी है, तो उसकी मम्मी उसे रोकती है। फिर जब वो कहता है मुझे और चॉकलेट खानी है, तो हो सकता है उसकी मम्मी उसे डांट दे। क्यों? क्या उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती? वो तो चाहती है उसके बेटे को वो सारी चीज़ें मिले जो वो चाहता है, लेकिन उसे पता है कि ये जो चीज़ मांग रहा है वो इसी के लिए अच्छी नहीं है। जब तुम सेल्स कॉल पे जाते हो तो जो बेस्ट माइंडसेट तुम लेके जा सकते हो वो यही है कि सामने वाला एक छोटा बच्चा है। वो तुम्हें देगा 10 बहाने, वो तुम्हें बोलेगा कि तुम्हारी सर्विस महंगी है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। उसको वो 1.5 लाख रुपए की सर्विस महंगी लग रही है, लेकिन उसको ये चीज नहीं पता कि वो पिछले 3 सालों से सेम पोजीशन पे स्टक है। व्हाट इज मोर एक्सपेंसिव? टेल मी दिस। अगर मैं खुशी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि तुम उसके साथ हो। खुशी ने पिछले 3 महीने में 40,000 रुपए कमाए। महीने में 12, साल में 12 महीने होते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि वो पूरे साल में 1.6 लाख रुपीस कमाती। एक लड़की जिसने 3 महीने में 40,000 कमाए हैं, उससे 36,000 मांग लेना, मतलब उसकी 3 महीने की मेहनत मांग रहा हूं मैं। कोई भी डरेगा। अगर मैं तुमसे कल को तुम्हारे 3 महीने का रेंट आके मांग लूं, तुम भी डरोगे, और तुम्हारा डरना जायज है, दैट इज वैलिड। बट अगर उसने मेरे को 36 के पे कर दिए और अब वो साल के, ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, 10 लाख रुपए कमा रही है। अगर वो मेरे को 1 साल तक पे नहीं करती है, इस प्रोसेस को वो 1 साल तक डिले करती, तो उसको कितने का नुकसान हुआ? 10 लाख का। तो क्या चीज महंगी है, ये 36,000 की इन्वेस्टमेंट या ये 10 लाख रुपए जो वो टेबल पे छोड़ रही है? अगर तुम्हारी AI वीडियोस का एक पैकेज बना के तुम किसी क्लाइंट को 80,000 रुपए का सेल करते हो, आई एम प्रीटी श्योर 80,000 रुपए क्लाइंट के लिए ज्यादा होंगे। बट अगर वो तुम्हारी उन वीडियोस को यूज नहीं करता और एड्स पे रन नहीं करता और उस एड्स पे एक एडिशनल 25,000 30,000 का बजट इन्वेस्ट नहीं करता और उस 30,000 के बजट से उसको 3 लाख रुपए का बिजनेस नहीं आता, तो क्या चीज़ ज़्यादा महंगी है? तुम्हारी 80,000 की इन्वेस्टमेंट या फिर जो 3 लाख रुपए वो टेबल पे छोड़ रहा है तुम्हारे साथ काम ना करके, तुम पे इन्वेस्ट ना करके वो। तो नाउ यू नो कि मनी वाला ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। और मनी ऑब्जेक्शन हैंडल करने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि तुम्हें अपने आप में 100% बिलीव होना चाहिए कि तुम जो चार्ज कर रहे हो वो वर्थ इट है। चाहे तुम 10 लाख रुपए, तुम्हें लगता है कि मैंने इस जो 10 लाख वाला स्क्रीनशॉट दिलाया, अगर मुझे खुद यकीन ना होता कि मैं 10 लाख रुपए वर्थ करता हूं, किसी को मेरे को 22 लाख रुपए देने चाहिए। 22 लाख, कैन यू इमेजिन? 22 लाख रुपए, कैन यू इमेजिन 22 लाख रुपए देना?
इंडिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन 22 लाख रुपए कमाती है साल के? शायद टॉप 1% लोग साल के 22 लाख रुपए कमाते होंगे। पूरे साल की जमा पूंजी ले लेना उनसे, हालांकि मेरा जो क्लाइंट था वो काफ़ी अमीर था, बट स्टिल पूरे साल भर की उनसे जमा पूंजी ले लेना, बिकॉज मुझे इतना ट्रस्ट है अपने प्रोडक्ट पे, बिकॉज मैं 100% बिलीव करता हूँ। अगर वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे पे ना दिखता तो तुम्हें लगता है कोई मेरे को 22 लाख रुपए देता? एग्जैक्टली तो जब लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया मेरे को तो कोई 30,000 रुपए नहीं देता, वो तुम्हें 30,000 रुपए इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम्हें लगता है तुम 30,000 रुपए डिजर्व नहीं करते। अगर तुम जेन्युइनली बिलीव करते कि मेरी प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, मेरा प्रोग्राम, वट एवर यू आर सेलिंग, वो एक्चुअली में उतना वर्थ रखता है जितने तुम मांग रहे हो, तो भाई लोग लोन लेके भी देते हैं। मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पे करा है, जिन्होंने बैंक से लोन लेके मुझे पे किया है। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा वो प्रोडक्ट इतना वर्थ रखता है। क्या समझ में आया इससे? एक बारी चैट में लिखो। एंड अगेन द चैलेंज इज स्टिल एक्टिव गाइज। तुम्हें इस सेशन से जो बेस्ट लर्निंग मिलेगी, क्रिएट अ रील जिसकी रील पे सबसे ज़्यादा व्यूज आएंगे, आई विल गिव अवे 10,000 रुपीज। आई एम डूइंग दिस because it is a win-win. You will learn something, you will create content, I will get to have publicity. क्या समझ में आया अभी की जो चीज़ मैंने बोली इससे? What do you guys got to know from this? Write down in the chat. अपनी learnings लिखते रहो चैट के अंदर। By the way, जितने लोग यहाँ पे हैं, are you guys enjoying the session? React with a fire emoji. मज़ा आ रहा है? अभी तक तो मैंने अपनी पीपीटी भी नहीं खोली है भाई, शिट। अभी तक मैंने अपनी पीपीटी के सिर्फ 3 स्लाइड ही खोले हैं। मुझे लगता है कि आज का सेशन हम एक बारी में नहीं क्लोज कर पाएंगे, हमें इसके 2-3 पार्ट्स करने पड़ेंगे, सिंपली बिकॉज मेरे को सेल्स पे सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं समय लगाऊँ, पर उसके बाद तुम्हारा होना, मतलब सेल्स में कोई चीज़ तुम्हें परेशान ना करे। ठीक है? भाई ऑल आई नीड वॉज योर सेशन टू डीमोटिवेट या मोटिवेट। मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा था, वो अब समझ में आ गया। एग्जैक्टली कंट्रोल द फ्रेम, मेक द रिस्क कम डाउन, गिव देम गुड रिजल्ट्स, हैव अ गुड माइंडसेट, हैव अ गुड ऑफर, सेल्स इज फेमिनाइन, शो देम हाउ मच मनी दे आर लीविंग ऑन द टेबल बाय नॉट टेकिंग योर सर्विस। वेरी गुड नोट्स अभी, good note. Most powerful part was think like a mother who will never want bad for their child. Exactly. और I am pretty sure तुम दुनिया जहान की सेल्स की किताबें पढ़ लो, सेल्स की यूट्यूब वीडियो देख लो, I am pretty sure तुम ये चीज़ कहीं पर नहीं, कोई नहीं बोलेगा तुम्हें कि सेल्स इज फेमिनाइन एंड सेल्स इज लाइक बीइंग अ मदर जिसको पता है उसके बच्चे के लिए क्या बुरा है क्या अच्छा है। किसी ने नहीं बताया होगा। कोई सी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, कोई सा प्रोग्राम ले लो, नहीं बताया होगा। ये चीज़ मैंने भी आज पहली बार ही बोली वैसे तो। हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है या टेस्टिमोनियल नहीं है, आता हूँ उसके ऊपर। अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हम इसको एक बारी में कंप्लीट कर पाएंगे, बट आई रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड और कुछ करना चाहेंगे। प्लीज़ स्पैम मत करो, अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो यार, बाकी लोगों के लिए स्पैम मत करो, ठीक है? हाउ टू हैंडल प्राइस इज रीजनेबल, आई थिंक मैंने अभी प्राइस के बारे में ही बताया। ये सब थ्योरी बता रहा हूँ मैं, अभी मैं तुम्हें प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर सेंटेंसेस भी बताऊंगा जो तुम बोल सकते हो क्लाइंट को। एग्जैक्टली मीटिंग में क्या बोलना है, पूरी स्क्रिप्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। गॉट इट? लेट मी क्लोज ऑफ द चैट। ठीक है भाई। सो आई थिंक सो कि इतना तुम समझ चुके हो कि फ्रेम क्या होता है और सेल्स भगवान का काम क्यों है, ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ। वाई डू आई बिलीव कि प्रॉपरली सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर समवन। Now,
everything you want in life is on the other side of influence. क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ? एक इंसान के इस अर्थ पे 3 मार्केट ऐसे हैं जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स. अगर आप सामने वाले की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो, वेल्थ इंप्रूव कर सकते हो, रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर सकते हो, तो आप हमेशा पैसे कमाओगे. एक डॉक्टर हमेशा इसलिए पैसे कमाता है क्योंकि वो हेल्थ इंप्रूव करता है. साइकेट्रिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, थेरेपिस्ट्स, ये बिजनेस इतने बूमिंग इसीलिए हैं क्योंकि वो हेल्थ इंप्रूव करते हैं. एक नया ट्रेंड चला है इंडिया में, हाईरॉक्स, मैराथॉन्स, रनिंग क्लब्स. क्यों है वो इतने फेमस? हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं. वेल्थ, कोर्सेज, कोचिंग, कंसल्टिंग. और कोर्सेज और कोचिंग ये लो लेवल पे नहीं होती हैं. जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. बड़े